सीआईआई के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। पोस्ट बजट सेशन के बाद बोले पीएम मोदी, कहा संकट के बाद भी भारत जैसी तरक्की कहीं नहीं। 31 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक, सोनिया गांधी करेंगी संबोधित। बैठक में बजट और सियासी मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कैबिनेट के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सदन में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा महिला अपराध में सपा के लोग पाए जाते हैं। विधानसभा में माता प्रसाद के नेता प्रतिपक्ष होने पर बोले सीएम योगी, कहा आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। विधानसभा में बोले सीएम योगी, कहा आज अपराधियों के मन में सरकार का भय है। विधानसभा में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न पर सीएम योगी ने दिया जवाब, कहा 2016 के मुकाबले अपराध कम हुए हैं। सीएम योगी के आरोपों पर शिवपाल सिंह यादव का पलटवार, कहा हमने गच्चा नहीं मिला, हम समाजवादी हैं, मिलकर रहते हैं। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, कई लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन में एमसीडी, अब तक बेसमेंट में चल रहे 19 कोचिंग सेंटर हुए सील। पीएम ने वायनाड में हुए भूस्खलन के मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को सीएम ने की राहत कोष से 2 लाख की राशि देने की घोषणा, घायलों को 50,000 रुपए। वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही, कई की मौत, सैकड़ों फंसे होने की आशंका। वायनाड में भूस्खलन पर बोले राहुल गांधी, कहा कांग्रेस के स्थानीय नेता करेंगे मदद। वायनाड में भूस्खलन से तबाही मामले में पीएम मोदी ने दिया मदद का भरोसा, सीएम विजयन से की बात, मुआवजे का भी ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुए हादसे को लेकर किया ट्वीट, कहा केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं से बहुत चिंतित हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड में हुए हादसे को लेकर किया ट्वीट, कहा एक और भयावह रेल दुर्घटना, मैं गंभीरता से पूछती हूं कि क्या यही शासन व्यवस्था है। वायनाड में हुए भूस्खलन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताया दुख, कहा केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, जो भी आवश्यकता होगी उसे सरकार पूरी करेगी। झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा लगता है ये सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 320 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। अमेठी में इंडिया वॉइस की खबर का दिखा असर, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का, सीएमओ ने लिया संज्ञान, मामले में कर्मचारियों से तलब किया जवाब। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में दिखे डिप्टी सीएम, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा, कहा जन समस्याओं का थानों पर प्राथमिकता से समाधान हो। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सपा को लेकर बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिली हुई है, उसका सहयोग करती है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर पटना प्रशासन सख्त, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले भर के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए बनाई एक जांच टीम। लैंडस्लाइड से गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद, नेताला के पास गंगोत्री हाईवे और डबरकोट के पास यमुनोत्री हाईवे हुआ बाधित। कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा जारी, यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस भ्रम फैलाने के लिए कर रही केदार यात्रा।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने सभी लोगों से सावधानी बरतने के दिए निर्देश। देहरादून मदिरा की दुकानों में ओवर रेटिंग को लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। कहा, शराब के ज्यादा पैसे लेने पर होगा चालान। रामनगर में हुआ बड़ा हादसा, करंट लगने से महिला की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया टिहरी दौरा। तोली गांव में हुई 2 मौतों का लिया जायजा। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के दिए राशि। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी मां के सम्मान में लगाया पौधा। डोंगरिया में की किसान कुटीर और मंच ए निकट निर्माण की घोषणा। लोकसभा में बीजेपी के सचेतक बने राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे। 16 सांसदों को मिला व्हीप का कार्यभार। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बजट पर रखे विचार। कहा, 141 करोड़ जनता के पूरे होंगे सपने। विपक्ष पर भी बोला तीखा हमला। नीति आयोग में छत्तीसगढ़ के विकास पर हुई चर्चा। 1 नवंबर को मनाए जाएंगे राज्य स्थापना दिवस। सीएम साय ने की बिजली की बेहतरी की मांग। एक पेड़ मां के अभियान ने पकड़ा जोर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मां के नाम लगाया पेड़। पीएम मोदी का जताया धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कहा, छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। देश के किसी भी राज्य में इतने संसाधन और क्षमता नहीं है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। अगले 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। बलौदा बाजार में चोरों के हौसले दिखे बुलंद। राम कॉलोनी में चोर ने की सोना चांदी की नकदी चोरी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बलौदा बाजार में हड़ताल पर बैठे नगरीय निकाय कर्मचारी महीने की 1 तारीख को वेतन की कर रहे हैं मांग। पुरानी पेंशन लागू करने की भी कर रहे हैं मांग। कांकेर में पीडब्ल्यूडी की सुस्त रवैया आया सामने। 5 साल से नहीं बनी सड़क। हादसों का शिकार हो रहे हैं लोग। कांवड़ यात्रा के कारण भारी वाहनों के रूट में डायवर्जन लागू। दिल्ली देहरादून हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगा रोक। अमेठी जिले में फर्जी प्रमाण पत्र बनने का मामला। सीएमओ ने संबंधित कर्मचारियों के साथ की बैठक। कहा, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सूरजपुर में एक आदिवासी छात्रा को नहीं मिल रहा है एडमिशन कराने दर-दर भटक रही छात्रा ने अपना वीडियो किया वायरल। बुलंदशहर में पूर्व विधायक वंशी पहाड़िया और पूर्व सांसद पुत्र विकास तोमर सहित 6 लोग को मिली सजा। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में थे दोषी। गाजीपुर में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बोलेरो ने कांवड़ियों को रौंदा। 2 की मौत, 1 ट्रॉमा सेंटर रेफर। बिजनौर में बाइक लूट बदमाशों को पुलिस से हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। एक नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। बिजनौर में दिन दहाड़े बदमाशों ने की लूट की घटना को अंजाम। पीडब्ल्यूडी के जेई की पत्नी की लूटी चेन। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर में हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार बोलेरो ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत। हरदोई में नाबालिग की हत्या से मचा हड़कंप। झाड़ियों में मिला शव। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। हापुड़ में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान 8 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के चरखी दादरी में लघु सचिवालय में समाधान शिविर का हुआ आयोजन। 28 शिकायतों की हुई सुनवाई।
रायपुर में करोड़ों की ठगी का हुआ पर्दाफाश। 32 लोगों ने की शिकायत। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मनु ने रचा इतिहास। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाइडेन को जबरदस्ती किया गया बाहर। ट्रंप का दावा, ये डेमोक्रेट्स का तख्ता पलट है। डोनाल्ड ट्रंप का भारतवंशी नेता कमला हैरिस पर वार। राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन से भी खराब उम्मीदवार हैं कमला हैरिस।